अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27 ऑफ अक्टूबर 2022। 27 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। सो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। आपको बस क्या करना है दैट अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, बट देयर इज नो आर्टिकल, देयर इज नो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन द फर्स्ट पेज। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। देयर इज वन पब्लिक नोटिस ओवर हियर, okay, which has been recently issued by the Public Health Department, Municipal Corporation of Delhi. Okay, it is all regarding the prevention of dengue, chikungunya और मलेरिया। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस। आज के डेट में एक्चुअली हो क्या रहा है कि आज के डेट में जो कुछ स्टेट्स है वहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में बारिश हो रही है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ जगह जगह ना, जैसे जगह जगह आप देखेंगे कि जो ओपन एरियाज हैं, जैसे रूफ टॉप्स हो गए, कोर्टयार्ड्स हो गए, जो गार्डन्स हो गए, ओपन वर्कशॉप्स हो गई, पुलिस खानाज हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स, डीटीटी डिपोट्स, ये सारी जगहों पे क्या हो रहा है, वाटर क्या होती है एक ही जगह पे एकत्रित हो जाती है। उसकी वजह से जो मॉस्किटोज होते हैं उनका निर्माण होता है, वो पनपते हैं वहाँ पर। ठीक है, जो कि बाद में आपको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी को देते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिस जारी करके यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया है। बताया है कि आप कुछ स्टेप्स लेकर ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसे जो डिजीज है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या बताया है, एम्प्टी एंड स्क्रब ड्राई द कूलर्स। ओके, दूसरा, कवर द वाटर टैंक प्रॉपर्ली, अपने जो वाटर टैंक है उसको प्रॉपर्ली कवर कीजिए और जो अदर वाटर कंटेनर है उसको प्रॉपर्ली टाइटली उसको क्लोज करके रखिए। ठीक है, आप अपने घर में जो मनी प्लांट्स लगाते हैं, फेंगशुई के जो प्लांट्स, बर्ड स्पॉट्स जो लगाते हैं, उसके जो वाटर्स होते हैं उसको वीकली चेंज किया कीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं तो उसको वीकली चेंज किया कीजिए। ठीक है, डोंट अलाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर हाउस एंड ऑफिस। ठीक है, तो अपने हाउस के अगल बगल में या फिर ऑफिस के अगल बगल में पानी को जमने ना दें, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, बाद में जाकर मॉस्किटो को पनपने का एक मौका देती हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डोंट कीप द टिन्स, टायर्स एंड ब्रोकन यूटेंसिल्स, कबाड़ एक्सेट्रा इन द ओपन स्पेस। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें, टिन्स हो गए, टायर्स हो गए, ब्रोकन यूटेंसिल्स हो गई, कबाड़ हो गए, इन सबको बाहर ओपन एरियाज में मत फेंका कीजिए, क्योंकि वो बाद में जाकर धीरे धीरे गलने लगती है, सड़ने लगती है और वहाँ पर क्या होता है, मॉस्किटो का जन्म होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डोंट थ्रो कोकोनट सेल्स, प्लास्टिक कप्स, प्लेट्स एंड अदर प्लास्टिक वेस्ट इन ओपन स्पेस। ठीक, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है, अपने जिंदगी में इनहेल करना है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग नीचे से न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ऊपर और आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। आज आपके एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों एडिटोरियल बस ऐसे लिख दिया गया है, समझिए। ओके, सो नीचे से स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आज इंडिया और नीदरलैंड का मैच है T20, तो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना सर्ज टू रिकॉर्ड हाई इन फर्स्ट 9 months ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इस साल के पहले 9 महीने में यहाँ पर देखा गया है कि इंडिया ने जो इंपोर्ट किया है चाइना से, अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है। ठीक है, अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है और जो टू वे ट्रेड है ये क्रॉस कर चुका है $100 बिलियन का। ठीक है, तो $100 बिलियन का जो अचीवमेंट है, ये टू वे ट्रेड यहाँ पर अचीव कर चुके हैं इंडिया और चाइना मिलकर। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम चाइना से बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, हैवी अमाउंट में हम मशीनरीज और इमीडिएट गुड्स हो गए, जैसे कि आपके चाइनीज बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, टॉयज़ हो गए, तो ये सारे हम कहाँ से, चाइना से परचेज करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत कम, बहुत ही हैवी अमाउंट में हम परचेज करते हैं। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हैव रिजन 31% फॉर द 9 months ended September, propelling two-way trade past $100 billion, the trade deficit to a record high. India imported $89.66 बिलियन वर्थ ऑफ गुड फ्रॉम चाइना इन द पीरियड। ठीक है, तो इंडिया लगभग कितना इंपोर्ट किया है, $89.66 बिलियन ऑफ गुड्स यहाँ पर इंपोर्ट किया है। ठीक है, फ्रॉम चाइना इन दिस पीरियड। ठीक है, और ये सबसे हाईएस्ट है, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ओके, ये आपको याद रखना है। भले हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हो, लेकिन हम इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करते हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है रिगार्डिंग जो डिपेंडेंसी है
चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करने के रिगार्डिंग वो स्टेप्स लिया जा रहा है कि अपने ही कंट्रीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग करें ये सारी चीज़ों का, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, आने वाले टाइम में हम बहुत ही ज़्यादा जो डिपेंडेंट है मशीनरीज को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर, टॉयज़ को लेकर, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली है, तो उसको हम देखेंगे। ओके, अभी क्या है आज के डेट में बस यही न्यूज़ है कि अभी तक का इंडिया और चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया, दैट इन्होंने अभी तक $100 बिलियन की यहाँ पर ट्रेड अब तक इन्होंने कर चुकी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी ओवर हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंडिया इज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन। यूएस ने ये कहा है कि इंडिया क्या है, एक मेजर एक्सपोर्टर है किसके, वैक्सीन के। जी हाँ, बिल्कुल ये सही कहा है यूएस ने। जैसा कि हम सब ने देखा कि कोरोना वायरस में जो सिचुएशन हो गया था इंटेंस, ठीक है, जो सिचुएशन हो गया था इंटेंस ग्लोबली, और इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया, इंडिया ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहाँ पर, ठीक है। ना ही केवल वैक्सीन का निर्माण किया, बल्कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया टू द अदर कंट्रीज जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर रहा वैक्सीन का, और अभी भी है, ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि जो कोविड-19 है वो खत्म हो गया है, वो पैंडेमिक ना सी वो एंडेमिक है, ठीक है। तो कोविड-19 था वो क्या है, अभी एंडेमिक है, वो ऐसा एक बोलते हैं ना बीमारी की तरह वो चलता रहेगा, खत्म देखेंगे कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बीमारी की तरह वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन, ठीक है, ये कहा गया यूएस के द्वारा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बैट्स इविक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव फॉर टूरिज्म से स्टडीज, ठीक है। तो कुछ स्टडीज ऐसे बताती हैं कि बैट्स का यूज किया जा रहा है, मणिपुर केव से बैट्स को निकाला जा रहा है और टूरिज्म के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कोई स्टडी है वो यहाँ पर बताती है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ, देखिए, स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल of threatened taxa by researchers from Zoological Survey of India cited local guides as saying that the bats were killed and evicted from the Khangukui caves after 2016-17 purportedly to make it more tourist friendly. Again it's very important, लिख लीजिएगा इसको। एक स्टडी यहाँ पर पब्लिश करती है और ये बताती है, ये स्टडी एक्चुअली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से द्वारा किया गया था, और ये यहाँ पर बताते हैं कि लोकल जो गाइड्स है वो यहाँ पर बोलते हैं कि जो बैट्स है या तो वो मार दिए जा रहे हैं, ठीक है, या तो वो इविक्टेड किए जा रहे हैं। इविक्टेड का मतलब होता है वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं फॉर द टूरिज्म, ठीक है, फॉर द टूरिज्म। और ये कौन सा केव का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर खंगखुई केव का जिक्र किया गया है, खंगखुई केव का यहाँ पर जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि 2016-17 के बाद यहाँ पर रिपोर्टेडली ऐसे केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर बैट को या तो मारा जा रहा है या फिर वहाँ से उनको निकाला जा रहा है फॉर द टूरिज्म, ठीक है, टू मेक इट मोर टूरिस्ट फ्रेंडली, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द रिसर्चर उत्तम साइका, ठीक है, द रिसर्चर उत्तम साइका AB मेथी बोथ फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट रिसर्च सेंटर इन शिलोंग रिकॉर्डेड बेलेट हॉर्सशू बैट्स इन द कंगकुई केव्स ड्यूरिंग 2 एक्सटेंसिव फील्ड सर्वे कवरिंग 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर इन 2019 एंड 2020-21, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अ कॉलोनी ऑफ बैट्स वर इविक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव सिस्टम विद अ पैलियोलिथिक पास्ट टू मेक इट टूरिस्ट फ्रेंडली, अ जूलॉजिकल स्टडी दैट रिकॉर्डेड न्यू फॉना द स्टेट हैज सेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर खंगकुई केव की बात कर रहे हैं। यहाँ से ये एक्चुअली देखिए, ये एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है, ठीक है, ये एक जो खंगकुई केव है ये एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है विच इज अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम उखरूल द हेडक्वार्टर ऑफ उखरूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सकैवेशन विच वाज कैरिड आउट बाय मणिपुर आर्कियोलॉजिस्ट हैव रिवील्ड दैट द केव वाज होम टू स्टोन एज कम्युनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो केव्स है इट इज द होम टू द स्टोन एज कम्युनिटीज। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस केव का एक्चुअली यूज किया गया था एज अ शेल्टर के तौर पर, ठीक है, केव का भी एक्चुअली यूज किया गया था शेल्टर के तौर पे बाय द लोकल पीपल ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इस केव का शेल्टर के तौर पे यूज किया गया था आफ्टर जापान फोर्सेस एडवांस टू मणिपुर, ठीक है। तो उस टाइम पे जापान फोर्स जब मणिपुर की तरफ एडवांस कर रही थी तो उस टाइम पे इसको शेल्टर के तौर पे यूज किया गया था, और यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जा रही है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के डेट में एक स्टडी ने पता लगाया है कि जो बैट्स हैं वो यहाँ पर निकाले जा रहे हैं मणिपुर केव से फॉर द टूरिज्म, ठीक है, टू मेक इट टूरिस्ट मोर फ्रेंडली, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, okay, so hope you got clarity. Now move to the next important, ISRO to boost NavIC widen user base local system। NavIC क्या है, आपको सबको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। जीपीएस का एक यहाँ पर इक्विवेलेंट है ये, ठीक है, जीपीएस का इक्विवेलेंट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इक्विवेलेंट है। जीपीएस का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बहुत जगह पे पूछा भी गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ओके। स्पेस एजेंसी सेज
Space agency chief says plan effort to give it a global reach, increase the number of satellites, add bandwidth most used for the civilian navigation use and strengthen the safety of signals. ठीक है, तो यहाँ पर इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इज वर्किंग ऑन अ सीरीज टू इम्प्रूव द नैव आईसी. ठीक है, तो अभी एक्चुअली जो इसकी इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, कि जो नैव आईसी है इसके सैटेलाइट्स जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं उनकी इंक्रीज करेंगे उनको. ठीक है, उनके जो नंबर्स है उसको इंक्रीज करेंगे. और जो नैव आईसी क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन विच इज इक्विवेलेंट टू जीपीएस. ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के इक्विवेलेंट है, सो दैट मोर पीपल आर मोटिवेटेड टू इंस्टॉल एंड यूज. ठीक है, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या कर सके, इंस्टॉल कर सके और इसका यूज कर सके. प्लान्स आर आल्सो एफोर्ड टू गिव इट एन ग्लोबल रिच, एस सोमनाथ इसरो चेयरमैन सेड ऑन द साइडलाइन ऑफ द इंडियन स्पेस कॉन्फ्रेंस ऑन वेडनेसडे. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है इसरो के चेयरमैन के द्वारा. ओके, सो नैव आईसी और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट का, ठीक है, 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, अकीन टू द यूएस जीपीएस, द यूरोपियन गैलीलियो एंड द रशियन ग्लोनास कैन बी यूज टू ट्रैक द लोकेशन. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नैव आईसी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया. आपको हो सके इसके बारे में अगर आपको कोई और भी डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. नैव आईसी क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि ये क्या है, जीपीएस का एक अल्टरनेटिव. Okay, now move to the next important. Science must become a priority of a space mission. We need more money for it. Okay, इसरो के चीफ ने कहा है कि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अचीवमेंट लेने की ज़रूरत है इन द साइंस, और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमें और पैसों की ज़रूरत है फॉर द सेक्टर साइंस. ठीक है, तो स्पेस मिशन में हमें प्रायोरिटी बनने के लिए, ठीक है, वो साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. जैसा कि आज के डेट में आपको पता है कि LVM-3 लॉन्च व्हीकल, ठीक है, एक जो कि हैवीएस्ट रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया विद 36 सैटेलाइट. ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, रशिया को इसका वो मिलने वाला था कि रशिया लॉन्च करने वाला था, बट रशिया ने इसको डिनाई कर दिया, इंडिया ने एक्सेप्ट किया. ठीक है, इंडिया ने एक्सेप्ट किया और इंडिया ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया LVM-3 और 36 सैटेलाइट्स को, जिसका मकसद था कि वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस करेंगे सबको. ठीक है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जून में 2023 जून में चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है. तो आने वाले टाइम में बहुत सारे स्पेस मिशन है हमारे पास, उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ये ऐसा बताया गया है इसरो के चेयरमैन जी के द्वारा. ओके, सो ये सारी चीज़ें और ये जो न्यू पॉलिसीज़ आई हुई हैं, जो न्यू स्पेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो इसके इट विल एड्स द प्राइवेट कंपनीज. ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनीज को भी इससे बेनिफिट्स होगा. ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने बताया है. ओके, GEAC gives it notes for commercial cultivation of GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड येट अगेन. ठीक है, तो फिर से यहाँ पर GEAC ने नोट दे दिया है कमर्शियल कल्टिवेशन के रिगार्डिंग. ठीक है, GEAC क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी दैट फंक्शन अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री. ठीक है, तो ये किसके अंडर में काम करता है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है. इन्होंने अपना फिर से ये प्रपोजल को यहाँ पर इन्होंने अप्रूव कर दिया है रिगार्डिंग फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अप्रूव कर दिया है. दो द GEAC क्लियर द प्रपोजल इन 2017 द मिनिस्ट्री वोटेड इन एंड सजेस्ट दैट द पैनल होल्ड मोर स्टडीज ऑन GM क्रॉप्स. ठीक है, तो यहाँ पर 2017 में इन्होंने अप्रूव किया था, बट यहाँ पर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रोक के रखा और बोला कि जो पैनल है वो यहाँ पर और कुछ स्टडीज करेंगे रिगार्डिंग दिस GM क्रॉप्स और उसके बाद ही अप्रूवल देंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर. और GEAC का यहाँ पर मीटिंग भी हुआ था 18 अक्टूबर को, दैट अलाउ द एनवायरमेंट release of 2 varieties of genetically engineered mustard so that it can be used to develop some new parental lines and hybrid under supervision of Indian Council of Agriculture Research. Okay, the environment released the mustard hybrid Dhara mustard hybrid for its seed production and testing as per existing ICAR guidelines and other extant rule regulation prior to the commercial release. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है GEAC के द्वारा. ओके, यहाँ पर 18 अक्टूबर 2022 में यहाँ पर मीटिंग भी हुई थी रिगार्डिंग दिस. ओके, और इसके बाद इसको क्लियर कर दिया गया और अप्रूव दे दिया गया. ठीक है, तो यहाँ पर GM मस्टर्ड का, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का यहाँ पर हम कल्टिवेशन देखेंगे, कमर्शियल कल्टिवेशन, और इसके लिए GEAC ने नोट्स दे दिया. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. Peace and tranquility essential, Jaishankar tells Chinese envoy. ठीक है, in a meeting with outgoing Chinese envoy, External Affairs Minister S Jaishankar on Wednesday emphasized mutual respect and sensitive and interest. Again, it's very important. देखिए, मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में या फिर आज के डेट में इंडिया और चाइना बहुत ही बड़े स्तर पे हम ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, one of the largest trading partner in the world.
और एक बात मैं कहता हूँ, देखिए जैसे ट्रेड करने से हर एक चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ट्रेड करने से मान सकता हूँ कि इकोनॉमिक आपकी बनी रहेगी, ठीक है, इकोनॉमिक आपकी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, लेकिन जब तक आप बॉर्डर रिलेशन को इम्प्रूव नहीं करें, वहाँ पर पीस एंड प्रोस्पैरिटी वहाँ पर नहीं ब्रिंग करते हैं, तब तक यहाँ पर कुछ भी चीज़ें यहाँ पर सही होती हुई आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसा कि हमने किया था पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे, ठीक है, गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग पॉइंट्स पे, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत है, डिसएंगेजमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, डिसएंगेजमेंट हमें करने की ज़रूरत है, हमें अपने जो फोर्सेस है उसको पीछे लेने की ज़रूरत है। ना जाने कितने महीनों से हमारे जो फोर्सेस है वो वहाँ पर तैनात हैं, तो वहाँ से उनको रिमूव करने की ज़रूरत है और वहाँ पर एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है बाय हैविंग बायलैटरल टॉक बिटवीन द कंट्रीज। ओके, सो इससे क्या होगा, हमारे जो रिलेशन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ट्रेड्स और भी बढ़ते हुए देखेंगे और इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, साथ ही साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि डिपेंडेंसी जो खत्म की जाए, ठीक है। डिपेंडेंसी, हम बहुत सी ज़्यादा जो अमाउंट में चीज़ों को परचेज कर रहे हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज, वो हम कोशिश करें कि खुद की कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया जाए। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा आर्टिकल है ना, एक्चुअली इस पूरे आर्टिकल में एक ही चीज़ का जिक्र किया गया है, दैट इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला है टू द ऑल इंडस्ट्रीज जाइंट्स को, उन्होंने बोला है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है ना, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर गिरती हुई दिखेगी इस साल में, ठीक है। अप्रैल में आप देखें तो 7.1 था, मई में हमें यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिला 19.6 से, उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती हुई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कट आंकड़े कुछ बताए गए हैं कि हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कट आंकड़े, ये पूरे आंकड़े यहाँ पर बताए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, however, when observe manufacturing growth from immediately preceding quarter April to June versus January to March, we see that the sector has suffered 10.5% contraction, ठीक है। तो हमने लगभग 10.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला हमें इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूरे आर्टिकल में हमें यही चीज़ें पता चलता है कि ये जो हमें मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करना है, उसको भी हमें देखते हुए चलना है, और नहीं तो आने वाले टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं होगी, ऑफकोर्स अगर हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो हम ऑफकोर्स दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहेंगे तो हम इंपोर्ट कम ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि प्राइवेट जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट करें यहाँ पर, ठीक है। और वो जब ही इन्वेस्ट करती है ना, एक्चुअली होता क्या है, देखिए, जब यहाँ पर डिमांड, लोगों की जो डिमांड बढ़ती है ना, जब प्राइवेट कंपनी आती है, अपने इन्वेस्ट करती है और अपना प्रॉफिट को लेकर निकल लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसा ना करें, ठीक है। जबकि हमने देखा है कि कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद पोस्ट कोविड यहाँ पर जो आया टाइम आया, उसके में भी हमने देखा कि हमारा जो इकोनॉमी है अच्छा रहा था, बट अभी धीरे धीरे क्या हो गया, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। वही सारी चीज़ें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये यहाँ पर बताया गया है कि हमने 2000 सितंबर 19 में जो गवर्नमेंट हैड इन 2000 टैक्स कट दिया था डोमेस्टिक कंपनीज़ को फ्रॉम 30% टू 22%, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाया, और इसकी वजह से हम यहाँ पर बताएंगे कि ये केस सेव्ड जो रिकवरी है वो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बताती है। जो केस सेव्ड रिकवरी है वो इसकी वजह से थोड़े कारण बनते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का जो कारण है वो एक केस सेव्ड रिकवरी है कि कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है और कहीं बहुत कम, ठीक है। केस सेव्ड रिकवरी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे कि देखिए, ये यहाँ पर बार हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर बार हो गया और ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। कोई एक सेक्टर है ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और कोई एक सेक्टर है कि वो बहुत ज़्यादा गिरता चला जा रहा है, ठीक है। तो एक केस जो यहाँ पर रिकवरी है उसको एक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको हमें देखने की ज़रूरत है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, एडिटोरियल दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आप दोनों ईजिली स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाँ, मुल्ला प्रयार पैनल टू रेडी इमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 6 member टेक्निकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय केरला गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट द प्लान विद इन 3 months, ठीक है। तो यहाँ पर एक केरला गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक टेक्निकल कमेटी को और उन्होंने कहा है कि आप 3 month के अंदर में हमें इमरजेंसी एक्शन प्लान दीजिए फॉर द डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द मुल्ला प्रयार डैम इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुल्ला प्रयार डैम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द सुपरवाइजर
एडवाइजरी कमेटी ऑन मुल्ला प्रयार हैज़ डायरेक्टेड केरला एंड तमिलनाडु टू अपडेट EAP का मतलब होता है इमरजेंसी एक्शन प्लान विद इन 3 मंथ। ठीक है, तो 3 मंथ से पहले आपको ये सारे प्लान्स यहाँ पर देने होंगे टू द स्टेट्स। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है और ये आपको याद रखना है कि ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में। ओके, सो अगेन इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। ओके, सो दैट्स सेट फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।